जय श्री राम। मीन राशि के जातकों को साप्ताहिक राशिफल 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक कैसा रहने वाला है आपके लिए। आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। सबसे पहले देखिए मीन राशि के जातकों 12, 13 और 14 तारीख में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 12वें घर में रहेगा। 12वां भाव जो कि खर्च का, दूरी का, नुकसान का, हानि का, एक्स्ट्रा एफर्ट्स का है। विदेश का भी होता है, लेकिन वो देखना पड़ता है कि वो विदेश का योग बन रहा है या नहीं। अभी तक के लिए देखें तो सबसे पहले देखें कि चंद्रमा हमारे इमोशंस का कारक है। वो राहु के साथ 12वें घर में है, तो इस दौरान ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा थिंकिंग संभव है कि आप बिना वजह के सोच विचार अपने मन में डाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, विशेष बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में कोई सा भी ऐसा डिसीजन आपको पैनिक होकर नहीं लेना है। किसी भी प्रकार के सोच में, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है। 5वें घर का स्वामी वहां है, ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिससे आपका प्रोफेशनली लॉस हो, एजुकेशनली लॉस हो, आपके संबंधों में लॉस हो और आपके प्रेम संबंधों में ऐसा कोई नुकसान हो जाए। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा मन है और आपके लिए चंद्रमा 5वें घर बुद्धि का मालिक भी है। राहु के साथ 12वें घर में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं अपनी ही गलतियों से अपना लॉस करता है। ऐसा समय 3 दिन का समय है, इसमें विशेष सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मीन राशि के अंदर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके पहुंचते हैं कि 12वें घर से निकलकर, खर्च और नुकसान के घर से निकलकर अब पहुंच जाते हैं वो आपकी राशि में। कब रहेंगे? 15 और 16 तारीख में। वहां पर कौन है? बुध, मंगल, शनि और सूर्य विराजमान। अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में एक औसत तरीके के प्लेनेट वहां बैठे हुए हैं। मंगल को ही देखें तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वहां माना गया है। बाकी शनि है, बुध है, सूर्य षष्ठेश है, तो बहुत अच्छा योग नहीं है। अब चंद्रमा भी वहां पहुंच रहे हैं, तो सूर्य चंद्रमा का एक अमावस योग भी बन रहा है। तो फिर से यही कंडीशंस लगातार दिखाई देती है कि भाई जो मानसिक तनाव है या एक मेंटली प्रेशर है, वो आपके ऊपर लगातार किसी ना किसी रूप से क्रिएट होता दिखाई देगा। बहुत बार इसको वर्क प्रेशर कहते हैं। व्यक्ति कहते हैं यार पूरा हफ्ता चला गया, ये पूरा हफ्ता ही मेरी लाइफ के अंदर मुझे टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। तो वो चीज यहाँ लगातार बनी हुई है। अब ऐसी समय में जब जीत होती है वो तभी होती है जब आप उस चीज पे पेशेंस रखते हैं कि जरूरी नहीं है कि मेरे जीवन के सारे ही समय खराब जाएंगे। खराब समय में मुझे संयम रखना है और अच्छे समय का इंतजार करना है। अब 16 और लगभग 17 और 18 तारीख में देखें तो चंद्रमा मेष में पहुंचते हैं। यहाँ जाके चंद्रमा फिर भी ठीक है, पंचम के स्वामी है, दूसरे घर में है, तो धन के लिए ठीक है। शुक्र वहां शुभ ग्रह होकर बैठे हैं, तो आपके धन के लिए और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि भी चंद्रमा का दूसरे घर में गोचर